भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद प्रेम से वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, यही वजह है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम तुम्हारी आज़ादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आज़ादी न छीने। वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों से परे देखे और जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम देने का नाम है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्रेम कोई जंग नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। प्रेम वो कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान जब आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। अच्छे जरूर बने, परंतु यह साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की नहीं होती। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम भी लक्ष्य की ही बातें बयां नहीं किया जाता। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। ये जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है।
हर एक इच्छा के पीछे प्रेम ही होता है और यही प्रेम अपने साथ समस्याओं को भी लेकर आता है। अगर तुम वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हो तो वह मोहब्बत बन जाता है। अगर तुम स्वयं से ज़्यादा प्रेम करते हो तो उससे अभिमान और अहम प्रकट होता है। और तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वह ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो या क्रोध हो, सब में प्रेम शामिल है। इस संसार की सभी समस्याओं का कारण भी प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। जैसे मकड़ी खुद अपना जाला बुनती है और उसी में फंस जाती है, फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। मानव जीवन भी ठीक ऐसी ही स्थिति में है। प्रेम के बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेम तुम्हारी आज़ादी और मानव जीवन को स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आज़ादी न छीने। वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों के परे देखे और जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपनों से छोटों के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपनों से बड़े के प्रति आदर और सम्मान। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़ों, आहार और संगीत से प्रेम होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह ये समझा नहीं सकते कि ध्वनि क्या है। हम उसी को समझा सकते हैं जिसने पहले से कुछ महसूस किया हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर प्रेम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस करते हैं। कैसे बिल्लियाँ तुम्हारे पास आकर म्याऊं बोलते हुए घुरघुराने लगती हैं। कुत्ते भी प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। वे तुम्हारे आगे पीछे भागते हुए अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे सब जगह कूदते फिरते हैं। जब तुम 2 दिन बाहर जाकर घर वापस आते हो, वो पागल हो जाते हैं। बस तुम्हें देखकर उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। वो तुम्हारे चारों ओर भागते हैं। यानी बिना कोई अपवाद के सभी में प्रेम महसूस करने की क्षमता होती है। तुम जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल है और अमर है। प्रेम हो जाना और प्रेम टूट जाना बहुत आसान है। एक दिन तुम्हें प्यार होता है और 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो प्यार टूट गया है। लेकिन दिव्य प्रेम कभी नहीं बदलता। वह अमर है। उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होती। ये उस परम प्रेम के लक्षण हैं जिसमें तुम्हारे अंदर एक गहरी उत्कंठा, एक तीव्र अभिप्सा जन्म लेती है। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी का प्रेम दाम्पत्य था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम उन्मुक्त था जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं। प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, संबंध शेष रह ही जाते हैं। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो। प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है। इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा
उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मिणी का गया। जितना मुश्किल किसी को पाना होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल किसी को भूलना होता है।